यूपी चुनाव पर देखिए नवोदय टीवी की खास पेशकश विकास का दावा सच्चाई या छलावा में। आज 304 विधानसभा बांस से सिद्धार्थनगर का विकास सिर्फ नवोदय टीवी पर, क्योंकि हम जाएंगे सच्चाई के तह तक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल के इस खास पेशकश विकास का दावा सच्चाई या छलावा। इस समय हम उत्तर प्रदेश के 304 विधानसभा बांसी में है। जैसा कि आपको पता है, धीरे धीरे विधानसभा चुनाव अपने अंतिम चरण की तरफ बढ़ रहा है और जैसे जैसे बढ़ रहा है तैसे तैसे चुनावी गहमा गहमी तेज होती जा रही है। हालांकि कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, आज कई दिनों के बाद बरसात और कड़ाके की ठंड के बाद थोड़ा सा सूर्य देवता ने झांका है। थोड़ी सी गर्माहट प्रकृति में भी बढ़ी है, लेकिन चुनावी गर्मी अपनी तरफ। अब यहाँ इस समय में जैसा कि आप देख सकते हैं, ये छोटा सा चौराहा है माली जोत चौराहा। ये बांसी विधानसभा 304 बांसी विधानसभा का एक चौराहा है माली जोत। यहाँ जब हमारी टीम आई, हम आए तो यहाँ की स्थिति काफी खराब दिखी, खासकर रास्ते की। तो हम थोड़ा सा यहाँ लोग हैं, जनता जनार्दन है, इनसे हम जानेंगे। हालांकि मैं आपको बता दूं, पहले भी मैं कई बार कह चुका हूं कि तमाम राजनीतिक पार्टियां या तमाम जनप्रतिनिधि, राजनीतिक पार्टियों के जनप्रतिनिधि जिनको ये जनता जनार्दन चुन के सत्ता के शिखर पर भेजती है अपनी नुमाइंदगी करने के लिए, उनका पहले तो चुनाव में वो वादे करते हैं, उसके बाद फिर वो वादे धीरे धीरे दावों में बदल जाते हैं और उनके सिस्टम के में बैठे लोग तमाम रिपोर्ट कार्ड बनाते हैं कि इस तरह के जो है विकास को अंजाम दिया गया है, विकास की योजनाओं को धरातल पर उतारा गया है। लेकिन सही मायने में जो रिपोर्ट कार्ड होता है सरकार का, जनप्रतिनिधियों का या प्रशासन का, उस पर अंतिम मोहर अगर कोई लगाता है तो जनता जनार्दन लगाती है, क्योंकि इन्हीं के लिए उन योजनाओं को क्रियान्वयन किया जाता है, इन्हीं के बीच उन योजनाओं को उतारा जाता है जमीन पर। तो हम जनता जनार्दन के सवाल लेंगे। हालांकि इस समय चुनाव धीरे धीरे अपने उस पे है, इसलिए कोई भी जिम्मेदार पर्सन यहाँ नहीं है, लेकिन जनता जनार्दन है और यहाँ के व्यवसायी हैं, इस चौराहे के लोग हैं, इनकी कुछ समस्या है और इनसे हम जानेंगे कि वर्तमान सरकार या पिछला। हालांकि आज मैं बता दूं कि आज़ादी के 75 साल बाद पूरे देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और तमाम सरकारों द्वारा दावा किया गया है कि विकास की गंगा बहाई गई है, गांव की गलियों से लेकर शहरों के चौराहों तक, और एक एक अंतिम व्यक्ति जो लाइन में अंतिम व्यक्ति खड़ा है उस तक योजनाएं पहुंचाई गई हैं। तो उनका सच्चाई क्या है वो हम जनता जनार्दन से जानना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? त्रिपाठी जी यहीं रहने वाले? विधानसभा बांसी। अच्छा, जैसा कि इस चौराहे की मैंने देखी हालत, यहाँ बड़ी स्थिति खासकर रास्ते की, तो आप इस पर क्या करेंगे? रास्ता खराब है, लेकिन ये गारंटी के पीरियड में था 5 साल के लिए। 5 साल खत्म हुआ है, अब सरकार इस पर विचार करेगी, सरकार इसका जो है फिर से टेंडर पास करेगी, फिर वो करेगी। तो गारंटी पीरियड में था, आपने बताया गारंटी पीरियड में था, 5 साल गारंटी पीरियड। एक मिनट, कब से ये स्थिति इसकी ऐसी? ठेकेदार खराब रोड बनाए। कब की इसकी स्थिति कब से ऐसी जो कब से बना तब से? अच्छा, एक मिनट, आपने थोड़ा सा सरकार को डिफेंसिव मोड में लाया है, आप सरकार को थोड़ा सा जस्टिफाई करने की कोशिश, जहाँ तक मुझे लगे आप कर रहे हैं। लेकिन ये चीज मैं जानना चाहूंगा कि जब से, मैं केंद्र सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, ये प्रदेश सरकार से रिलेटेड चीजें हैं, प्रदेश सरकार की बात कर रहा हूँ कि जब प्रदेश सरकार सत्ता में आई तो प्रदेश सरकार का सबसे पहला जो दावा रहा कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की राजनीति करेगी। तो आपको क्या लगता है कि अगर ठेकेदार मनमानी कैसे करेंगे? भ्रष्टाचार पब्लिक के, ठेकेदार के, कर्मचारी के, सबके रग में बसा हुआ। जब तक उनकी मानसिकता नहीं सही होगी तब तक भ्रष्टाचार को खत्म करने में यही से चोट लगा। यानी जो सरकार के दावे रहे भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस, भ्रष्टाचार पर शून्य सहिष्णुता, फेल है क्या? फिर नहीं, लोग अपना काम कर रहे हैं। धन्यवाद, आप जस्टिफाई कर रहे हैं गवर्नमेंट। क्या नाम है दादा आपका? सीताराम जी। अच्छा, ये बताइए
कि आपके क्षेत्र में अभी सरकार का कार्यकाल खत्म हुआ है, इस विधानसभा में विकास कैसा? ऐसा खराब है और कौन विकास है। रोड बनता नहीं बा, विकास करना मना, कुल बिरा जात है बेचारो, और जान के गिरत बा, के मरत बा, के लड़त बा, यही बात है। रोड बन जाए तो आराम से सब आवे जाए। ये बताइए दादा, चुनाव कौन ओर जा? कौन है वो? हाँ, कौन पार्टी? अब पार्टी हमारा तो विचार बा कांग्रेस के लाओ। कांग्रेस, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कांग्रेस सत्ता से गायब हो गई है। हम आज जान बाबू, कांग्रेस से सुधार हो। चलिए, बहुत अच्छी बात है। विकास का जरिए तो सब जो भी है रोड यहाँ चौराहे से किसी भी गली में जाइए हर रोड ही खराब, रोड बेरोजगारी और बाकी सही है। रोजगार में भी बहुत दिक्कत है, रोजगार में बहुत दिक्कत है, किसी का रोजी है किसी को रोजी नहीं है, महंगाई अच्छा, चलिए जाने दीजिए। एक बार फिर चुनाव और आपको फिर मौका मिल रहा है कि अपने नुमाइंदगी करने के लिए अपने नुमाइंदे को चुनकर सत्ता शिखर पर भेजिए, उस सदन में भेजिए जहाँ आपकी आवाज़ को बुलंद कीजिए। आप समय आने पर होता है। प्रयास जैसे इस साल तो साइकिल का ही है। साइकिल का रहेगा, बहुत सही। किसी ने कांग्रेस की बात करी, किसी ने साइकिल की बात करी। चलिए, बहुत क्या आप साइकिल की बात कर रहे हैं? पिछले 5 साल तो सरकार बढ़िया काम किया। जैसे इससे पहले कांग्रेस का सरकार यानी कंपेयर अगर आप पिछला और इस साल में दे रहे हैं तो अखिलेश को आप ज़्यादा नंबर दे रहे हैं। बिल्कुल ज़्यादा नंबर देखता हूँ। पहले इस साल आज 2-3 साल से नहीं तो सरकार तो ये भी अच्छा कर रही है भाई, 2 बार राशन फ्री दे रही है। अब इस बार महीने में चीनी भी आएगी। राशन भी, और मतलब ये महीने में 2-3 महीने का जो वो मिल रहा है मोदी जी का, वो तो सब मिल रहा है। बाकी इस तरफ रोड का सारी समस्या है। रोड की समस्या है। क्या नाम है दादा आपका? राज मोहम्मद अच्छा, यही तो रहने वाले हैं। क्या करते हैं? घर पे रहते हैं। घर पे किसानी वानी करते हैं। खेती बाड़ी बढ़िया है, बढ़िया पैदावार फर्स्ट क्लास। बारिश से सब खराब हो रहा है। बारिश से खराब, प्राकृतिक चीज है। अच्छा, ये बताइए आप विकास कैसा है? हो गया क्या विकास? क्या बात है? सरकार दावा करती है कि इसमें तमाम विकास की योजनाएं लगातार पहुंचारी है। की रोजी छिन गई, दुकानदार परेशान, जनता परेशान, सब परेशान है। तो हमारे यहाँ अरे और राशन से जिंदगी कट जाएगी। हाँ, ये तो सही है, 5 किलो राशन, लेकिन 2 बार देती है ना, 5-5 10 किलो देती है। उससे कुछ नहीं होता है। महंगाई बढ़ती जा रही है, पेट्रोल डीजल बढ़ता जा रहा है, सब बढ़ता जा रहा है। तो इसमें आसान क्या हुआ? सबसे परेशानी थी। किसकी सरकार बनाई? अखिलेश जी। हाँ, क्या बात है? क्या कहें, फिर से कहिए। अखिलेश जी। और तेज अखिलेश जी। कौन पार्टी? समाजवादी। ओ, बहुत सही, क्या बात है भाई, समाजवादी की सरकार बनाएंगे। क्या सरकार बनाएंगे? क्या नाम है भैया आपका? अमित निषाद जी। आप भी यहीं के रहने वाले? नहीं, बगल में चौराहा है, यहाँ से 3 किलोमीटर दूर। लेकिन क्षेत्र समझ लीजिए सब अपना ही है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको सवाल पूछे उससे पहले मैं कुछ बताना चाहता हूँ कि आप कुछ सवाल पूछ रहे थे 2-3 भाई साहब से। उसमें वैसे आपने ये कहा कि गल्ला मिल रहा है 5 किलो। हाँ हाँ, बिल्कुल, सरकार राशन दे रही है। 5 किलो, पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ 5 किलो से किसी का कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन अगर आप देखेंगे चुनाव जो होने जा रहा है, ये उत्तर प्रदेश का चुनाव है। ये हम लोग मुख्यमंत्री चुनने के लिए चुनाव। बिल्कुल बिल्कुल, मुख्यमंत्री चुनने के लिए ये चुनाव है, विधानसभा चुनाव है। यहाँ मुख्यमंत्री का चेहरा होता है और स्थानीय जनप्रतिनिधि का चेहरा होता है, जो आपकी आवाज बनता है, सदन में आपकी आवाज होती है। मैं इसी संदर्भ में कहना चाहता हूँ, जो भी योजनाएं थोड़ा बहुत अगर आप देखेंगे कि भाजपा वालों ने कुछ किया, तो केंद्र सरकार की मैं मानूंगा कि उन्होंने कुछ योजनाएं जनता को दी है। लेकिन अगर हम राज्य सरकार के सापेक्ष में देखें तो एक योजना आप नहीं कह पाएंगे कि योगी जी ने उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए दी है। क्योंकि कोरोना का काल आया, लोगों को अगर 5 किलो मानदेय मिला, हालांकि उससे 1% का भी फायदा नहीं है, लेकिन वो योगी जी ने नहीं दिया है, वो माननीय मोदी जी ने दिया है। अगर हम बात करें कोरोना के टाइम पे जो भी नमक या वगैरह जो भी आ रहा, भले उसमें कंकड़ है,
लेकिन दे रहे हैं वो भी योगी जी दे रहे हैं, मोदी जी दे रहे हैं, ना कि योगी जी दे रहे हैं। बात करें रोड की, अभी भाई साहब ने कहा कि ये गारंटी पीरियड में था, तो अगर ये गारंटी पीरियड में था तो हमारे चौराहे चिंगावा से लेकर मेचुका तक रोड है, आप वहाँ पर चले जाइए, इससे बड़े बड़े गड्ढे वहाँ पर है, तो वो कौन सी रोड गारंटी में चलेगी, उसको ठीक नहीं करवाया गया। तमाम एक्सप्रेस वे और तमाम हाईवे बड़े बड़े जो है रोडों पर काम हुआ है, तो एक साथ सभी नहीं देखिए, हो सकता। हर सरकार का अपना अपना एक तरीका होता है कि वो चाहते हैं कि हम क्या ऐसा करें कि हम हमेशा सत्ता में रहें। ये सरकार जो भाजपा सरकार आई है, इसका मकसद ये है कि दिखावा ज्यादा करो, धरातल पे भरे कुछ ना रहे। तो वो लोग जानते हैं कि अगर हाईवे पे हम काम करेंगे, अगर हम हाईवे काम करेंगे गोरखपुर से लखनऊ तक, तो हम मध्य प्रदेश के लोगों को भी बता देंगे। लेकिन अगर हम चिंगावा से चिटिया वाला रोड बनवाएंगे, इसको कौन पूछने जाएगा, कौन देखने जाएगा? यहाँ के लोग मरे धसे, इससे भारतीय जनता पार्टी को कोई मतलब नहीं है। वो वहाँ काम इस जगह करेंगे कि जहाँ वो दिखा सके। अरे ऐसा आप बता रहे हैं, लेकिन सरकार का दावा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और अब तो कार्य सबका प्रयास, तो आप तो आरोप लगा रहे सरकार पर। मैं जो दिख रहा है मैं वही कह रहा हूँ। अगर मैं कह रहा हूँ कि नहीं इस रोड पे गड्ढे हैं, अगर गड्ढे नहीं है तो आप मेरी बात को गलत मानिए। आप देख लीजिए कितने गड्ढे इस रोड पे हैं। अगर छोटी गाड़ी आई, भाई बड़े नेता है, बड़े नेता फॉर्च्यूनर से चलते हैं, वो जब आते हैं तो उनको तो अच्छा लगता होगा, मजा आता होगा कि काफी अच्छे गड्ढे हैं, झूला झूलते होंगे। लेकिन जो लोग गरीब लोग हैं, बाइक से चलते हैं, साइकिल से चलते हैं या छोटी गाड़ियों से चलते हैं, जैसे हमारी एक छोटी गाड़ी है, जब उस रोड पे चलती है तो खटखट खटखट करके आवाज आती है, और जिस गाड़ी की लाइफ 5 साल की है वो 1 साल में खराब हो जाएगी इस रोड पर। ऐसी व्यवस्था इस सरकार ने किया है। जहाँ तक बात करें, मैं भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूँ, जहाँ तक बात करें विकास की, तो विकास के मामले में मेरे हिसाब से बिल्कुल मैं 0 नंबर ही को दूंगा। क्या बात करते हैं, सरकार इतने रिपोर्ट कार्ड अभी जो है जो प्रभारी मंत्री रहे, हालांकि उन्होंने लास्ट वक्त पर ताला बदल दिया और समाजवादी में चले गए स्वामी प्रसाद मौर्य जी, उन्होंने रिपोर्ट कार्ड सौंपा था तमाम बड़ा। यहाँ पर इतने लोग हैं, यहाँ पर इतने लोग हैं, जहाँ तक रोजगार की बात है, आप किसी से भी पूछ लिए जिसका लड़का बम्बई दिल्ली में रहता होगा, इस सरकार के आने से पहले अगर बम्बई में वो 10,000 रुपया महीना कमा रहा होगा, तो आज के डेट में उसकी कमाई घटकर 5,000 रुपया होगा। सही कह रहे हैं, सही कहा, सही कह रहे हैं, रोजगार घट गया। क्या मांग होगा? कमाई कम, महंगाई ज्यादा। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो आपका मैं धन्यवाद दूंगा, आपने मास्क लगाया है, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किया, बाकी किसी भाई ने नहीं किया, इसलिए आपको मैं नमस्कार करता हूँ। क्या नाम है आपका? प्रेम शंकर, यही कराने वाले। अच्छा ये बताइए, खासकर चौराहे पर काम अच्छा है, मैं देख पा रहा हूँ, लेकिन क्षेत्र की बात बताइए, क्षेत्र का विकास कुछ ऐसा काफी में विकास चल रहा है। अच्छा तो चुनाव थोड़ा सा शांत रहिए भाई, थोड़ा शांत रहिए। चुनाव मैदान में आ रहे हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं, समाजवादी क्या है? अखिलेश ने कुछ ऐसा काम किया जो हमारे लाभ के लिए, आपके लाभ के लिए, जैसे एम्बुलेंस चला दिया, जिससे अस्पताल पहुँचाने की दिक्कत होती है, आसानी से अस्पताल पहुँचाया जाता है। बच्चों को कपड़ा, जूता, मोजा, सब किताब काफी दे रहा है। भाजपा सरकार भी दे रही है। आपको पहले था वो काम है, जैसे हम और आपसे किसी से विवाद हो रहा था, 112 नंबर चला दिया, पुलिस पहुंच गई, तीसरा कोई फोन लगा दिया, पुलिस पहुंच गए, दोनों से विवाद खत्म हो गया, वहीं से चलिए थाने पर, वहीं से विवाद खत्म हो गया। तो कुछ सारी बातें। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, आप कह रहे हैं सपा की सरकार बनेगी, सपा की कुछ और कहना चाहते हैं। हाँ क्या बताइए, क्या जब सरकार आई थी भारतीय जनता पार्टी की, तो इन्होंने जो वादे किए थे उसमें बहुत प्रमुख वादा था। इन्होंने कहा था कि हम आय दोगुनी करेंगे किसानों की। इन्होंने एक आदम मोटा देखा जाए कि अगर कोई गल्ला है, इसीलिए तो किसान बिल सरकार ला रही थी। इनका ये वादा था कि अगर कोई गल्ला है, गेहूँ है, धान है, अगर 1400 का बिक रहा है, 1500 का बिक रहा है, तो हमारी जब सरकार आएगी तो उसको हम दोगुना कर देंगे, 14 से 2800 कर दिया जाएगा। लेकिन आज के समय में देखा जाए तो जो 1400 की बात किए थे, मार्केट में देखा जाए तो उससे भी कम कीमत में बिक रहा है। और जो किसानों की आय दोगुनी की बात है वो तो घटाई जा रहा है, लेकिन जो खेत में
किसान लोग अपना पैदावार करते हैं, इन्होंने साड़ों को छोड़ दिया। साड़ों को खेतों में मोदी जी ने हर किसान के खेत में साड़ों को छोड़ दिया। अरे तो भाई मैं आपकी बात काटूंगा। सरकार ने साड़ों को छोड़ दिया, भाई ने कहा सरकार ने पशु छोड़ दिया। ये बताइए कि पशु क्या सरकार लाई थी? सरकार कहाँ लाई थी पशु? पशु हमारा आपका है, जनता का है, वो थोड़ो ला करके छोड़ने आए। अब बताइए आप क्या कहेंगे? पशु आपका है जो आपका खेत चल रहा है। जो पशु खेत में चल रहा है तो उसमें राज्य सरकार की जिम्मेदारी थी, एक उसमें मंत्री राज्य है, एक सरकार की सांसद है, जिम्मेदारी थी, यही रोड है। उसकी व्यवस्था करते हैं। मैं इसके नाते कह रहा हूँ मोदी जी वहाँ पे लाके थोड़े छोड़े हैं, लेकिन एक तरीका होता है कि जब पशु है किसी का कमाई एक पैसे की नहीं है, क्यों किसी के खेतों में ना जाता घूम रहे हैं। लेकिन उन्होंने जो व्यवस्था किया ये सरकार गाँव गौशाला बनाए, कई गाँव में गौशाला बनाए, वहाँ की स्थिति आप जाके देख लीजिए कि जो वहाँ पर गाय हैं बेचारी, उनका हाड़ मांस तक दिख रहा है, उनको पूरी तरीके से उनको अनाज दिया, क्या नाम है, जो खिलाने की व्यवस्था है वो नहीं करवा पा अच्छा रहे हैं। ठीक है, चलिए आप बताइए। मेरे हिसाब से अगर विकास को फिर से पटरी पे लाना है तो माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार बनाना अति आवश्यक है। लेकिन एक चीज मैं कहूंगा और कि यहाँ से आप जिस बांसी विधानसभा 304 जिस जगह पर आप अखिलेश की गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, समाजवादी की गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, यहाँ तो समाजवादी का चेहरा ही साफ नहीं है। ये आप सही कह रहे हैं कि इसमें चेहरा नहीं है, और हो सकता है 2-3 दिन में चेहरा क्लियर हो जाए। वैसे मेरा और मेरे हिसाब से मेरे क्षेत्र में जितने लोग हैं तो उनकी दिली इच्छा, पर्सनली इच्छा, मेरी भी पर्सनल इच्छा है। सही कह रहे हैं। हाँ बैंकों से क्या नाम है आपका? अच्छा, आप यहीं के रहने वाले? कोई माधव पास तो यही समझ रहे हैं कि अखिलेश की सरकार को यहाँ से टिकट मिल जाए, क्योंकि यहाँ का जनता मान लीजिए विधायक आते हैं तब भी नहीं थे, तब भी वो बराबर ये क्षेत्र का देख रेख, किसी का मर्डर हुआ, किसी का मृत्यु हुआ, किसी का रोटी हुआ, क्रियाक्रम हुआ, किसी का शादी विवाह है, हर चीज़ में अगर उनके तक अगर संदेशा पहुँच गया तो पहुँच जाते, वो पार्टी का देखते हैं ना। लेकिन यहाँ आपके जो विधायक जो स्वास्थ्य मंत्री रहे सूर्यनाथ साहब, जो सदन में रहे, आप लोगों की नुमाइंदगी करने के लिए यही तो विधायक राजा महाराजा दिनेश तिवारी। अच्छा तिवारी जी, तो आप तो ये मंत्री है, एक वो है, संसद है, यही रोड है, देख लीजिए आप। और महंगाई चरण सीमा कह रहे थे, ये सरकार कह रहा था गैस सिलेंडर हम फ्री दे रहे हैं, 1000 के ऊपर कीमत है। बताइए कि किसान लोग कहाँ से भराएंगे? 450 के दिन कह रहे थे सरकार झुकने नहीं दूंगा, और न सरकार बिकने, सब बेच खा गए। क्या चीज नहीं बिका है बताइए आप? रेलवे बिक गया, फायर हो रहे हैं। फिर रेलवे बिक गया, क्या नहीं बिका बताइए आप? आप लोग स्वयं देखिए, बिजली विभाग बिक गया, रेलवे बिक गया, जो हम लोग को चाहिए वो सब चीज बेच रहे हैं, प्राइवेट हो बताइए अरे तो बिजली बढ़िया मिल रही है। क्या महंगाई मिल रही है? 500 रुपया लगा रहे हैं चार्ज, 500 रुपया आ रहा है बिल। पहले कमाता था, पहले 250, 150 अरे तो इससे ज्यादा नहीं होता बिजली था। तो कमावत रहा पहले। अब दिनों रात बिजली आ रही है, कहाँ आ रही बताइए आप? 18 घंटे बिजली दे रहे हैं, 24 घंटे बिजली अरे सरकार सब लूट रही है, खाली जनता को चूतिया बना करके लूट रही है। चलिए शांत हो जाइए तिवारी जी, आप बहुत ज्यादा हो गए हैं। सही हम कह रहे हैं। चुनाव फिर आ गया, और अब सुनिए, चुनाव फिर आ गया। एक बात, आपने 5 साल पहले किसी को चुना, अपनी नुमाइंदगी की, उन्होंने कुछ वादा किया था, जाहिर सी बात है बहुत सारे वादों के झुंझुने जो है आते हैं, चुनाव प्रतिनिधि लेकर आते हैं। इस बार क्या बात? इस बार अब फिर अखिलेश सरकार बनाएगा, अखिलेश का सरकार बनेगा और ये भ्रष्टाचारी खत्म होगा। ये सरकार भ्रष्टाचार अरे है। सरकार को आप भ्रष्टाचार करें, सरकार तो कहती है भ्रष्टाचार पर हम 0 टॉलरेंस की राजनीति कर रहे हैं, और बाकी गवर्नमेंट जो है आपकी गवर्नमेंट को तो तमाम लोग कराते हैं। इस बार क्या बात? इस बार अब फिर अखिलेश सरकार बनाएगा, अखिलेश का सरकार बनेगा और ये भ्रष्टाचारी खत्म होगा। ये सरकार भ्रष्टाचार अरे है। सरकार को आप भ्रष्टाचार करें, सरकार तो कहती है भ्रष्टाचार पर हम 0 टॉलरेंस की राजनीति कर रहे हैं, और बाकी गवर्नमेंट जो है आपकी गवर्नमेंट को तो तमाम लोग कहते हैं।
कौन कहता गुंडा? इसमें नहीं हो रहा बलात्कार, इसमें नहीं हो रहा गुंडागर्दी? बताइए आप, कम हो रहा है इसमें तो बड़े बड़े सरकार रिश्वतखोर नहीं है, बड़े बड़े जो माफिया थे तो जेल सलाखों के पीछे जा रहे हैं। अरे अब नया नया माफिया जो जेल के सलाखों गए हैं, ये नया नया बना रहे हैं और बना रहे हैं, ये बना रहे हैं जी, ये बनाकर माफिया को जेल के पीछे। मैंने आप देख ही रहे हैं, कहीं इसको उठवा ले रहे हैं, कहीं उसको उठवा ले रहे हैं। ये बताइए क्या गुनाह किया है, इस सबको उठवा रहे हैं? अरे तो उनका कुछ ना कुछ जराइम पैसे से कुछ ना कुछ पृष्ठभूमि उनका रहा है कि जराइम पैसे से वो लोग जुड़े रहे, इसलिए ऐसा किया गया। क्या नाम है बाबू आपका? क्या करते हैं बेटा? पढ़ते हैं? किस क्लास में पढ़ते हैं? 10 में? कहाँ पढ़ते हैं? बहुत अच्छी बात है। इधर आओ थोड़ा सा। कोरोना का यार दौर है, कम से कम मास्क लगाया करो, जानकारी है कि नहीं? सरकार बताती है कि मास्क लगाओ, तमाम गाइडलाइन फॉलो करो। भूल गए, लेकिन कोरोना नहीं भूलेगा। वो जब आएगा तो संक्रमण में चपेट लेगा। और ये बताओ नौजवान हो, यहाँ विकास हुआ है? बढ़िया नहीं हुआ? क्यों? यही रोड आप देख लीजिए, इसमें कितने गड्ढे हैं, पानी भरा रहता है। पढ़ाई लिखाई बच्चों का वो पढ़ाई लिखाई चौपट हो गया, कोई पढ़ लिख नहीं पा रहा है, स्कूल नहीं अरे जा तो पा रहा सरकार ऑनलाइन क्लासेस चलाती है। है। अरे तो जिसके पास मोबाइल नहीं है वो क्या करेगा? 10,000 12,000 का मोबाइल नहीं, वो गरीब आदमी है तो कैसे करेगा? क्या कह रहे हैं दादा? 10-12 हज़ार का मोबाइल है उसके पास नहीं है, छात्र के पास, तो कैसे पढ़ाई कर लेगा? सरकार तो ऑनलाइन क्लासेस चलवा रही हाँ है। तो ऑनलाइन करा रही है, तो अमीरों के लिए, गरीबों के लिए नहीं। तो ये सरकार अमीर होती है। और क्या? जो भी योजनाएं लाती है सरकार को कहती है कि हर व्यक्ति तक पहुँचाएंगे हम। जो गरीब आदमी है, गरीब लड़का हो, 10,000 12,000 का मोबाइल खरीद पाएगा? इस टाइम से उस टाइम खाने को है कि नहीं है? क्या नाम है आपका? अच्छा योगी जी, आप यही रहने वाले? अच्छा आप बताइए, ऑनलाइन पढ़ाई से हो आप यहाँ से आपकी दुकान का रहता है यहाँ? बहुत अच्छी बात है, आप यहाँ दुकानदारी है। बताइए यहाँ तो रोड तो दिख रहा बहुत खराब है, विकास कैसे होगा? कोई विकास नहीं। सरकार तो तमाम दावे करती है। चलिए, इनका कहना है बड़े व्यापारी बढ़ते जा रहे हैं, गरीब होते जा रहे हैं। अखिलेश क्या कह रहे हैं? पद का सरकार ही है ये, पूंजीपतियों की सरकार। बिल्कुल। गरीबों को कहाँ सुन रहा हो? क्यों? जो भी योजनाएं आती है। अरे गरीबों को सिलेंडर दे करके चूतिया बना दिया, 1,000 रुपया कीमत लगा। क्या नाम है आपका भैया? काम करके इधर आइए। यही तो रहने वाला। यहाँ विकास डीजल पेट्रोल बहन जो नहीं कितना महंगा हो गया, इसीलिए तो किराया बढ़ गया। और जनता गेहूँ चावल दाम बेचे को बनिए गए। हाँ विकास नहीं है, विकास नहीं है। आपके क्षेत्र में विधायक कैसे है? 5 साल की रोड वैसे बैठे रहेंगे। अरे तो खाली रोड से मुद्दे और मुद्दे होंगे। बहुत इधर का खराबी है, देख रहे हो क्या नाम है, फसल बहुत सारे प्राण कर रहे हैं सब खेतों में। इस बार चुनाव किस तरफ जा रहा है? अखिलेश जा रहे हैं आगे भाई। क्या बात है भाई, क्या नाम है आपका? डिग्री प्रसाद। और इधर आओ। डिग्री प्रसाद जी क्या करते हैं? कारपेंटर। चलो बहुत अच्छी बात है यार, टेक्निकल जानकारी आपको है। यही तो रहने वाले हैं? दुकान है का अपना? कमाई तो बढ़िया होता होगा। पूरी कमाई है। ये बताइए आप, बाहर से आदमी पैसा नहीं लाएगा तो मेरे पास से आप घर जो घर में खाली नहीं रहे तो महंगा बेचते होंगे यार। अरे जब बिक्री नहीं रहे तो महंगा क्या बेचेंगे? सामने वाला आएगा नहीं। अब कमाएंगे तभी तो फर्नीचर बनाएगा, तभी बहन बेटी को बेड देगा, सोफा देगा, नहीं तो नहीं देगा। बहुत सही। अच्छा कारपेंटर साहब बताइए, आप बताइए कि यहाँ जो सरकार इसके पहले ये भाजपा रही, इसके पहले अखिलेश गवर्नमेंट रही, उसके पहले बसपा गवर्नमेंट रही, तमाम गवर्नमेंट, लेकिन आज ये लगभग आज़ादी के 75 साल भी बीत गए। तो आपको क्या लगता है कि जिस हिसाब से सरकारें कहती हैं कि विकास विकास विकास, उस हिसाब से विकास हुआ है? नहीं, आज तो होगा ही होगा बाकी किसने बढ़िया किया? इसके पहले कांग्रेस ने भी किया और सब अखिलेश यादव भी थे, मतलब तब भी अच्छा विकास हुआ। अभी लखनऊ में सब
अपना मेट्रो कर दिया और सब जो है जो भी बच्चों का स्कूल, फिर जो है एम्बुलेंस किया, अस्पताल जाने के लिए फिर 100 नंबर किया। अभी इतने सुविधा, बच्चों को सुविधा दिया और क्या चाहिए। आप किसकी सरकार बनाएंगे? मैं अखिलेश का बनाऊँगा। क्या बात तो गारंटी के साथ, बिल्कुल अखिलेश की सरकार, भाजपा की सरकार क्यों नहीं? बिल्कुल नहीं। जब किसी काम करने में आप बिल्कुल नहीं, जब किसी काम करने में आप सोचिए, आप जिस घर में रह रहे हैं वो घर का आप टाइल नहीं सही करा सकते हैं तो देश क्या सही चलाए? क्या नाम है आपका? आप तो बड़ा नेता, ये हमारे गांव का सड़क वो नहीं सही करा है तो उसका क्या काम कराएंगे? का विकास नहीं कर पाएंगे तो वही अभी घर ही मान लो ना, ये हमारे घर का टाइल हो गया। अरे भाई जो क्षेत्र का विकास नहीं कर पाएंगे उसका विकास क्या करेंगे? योजनाओं को धरातल पर कितना उतारा गया? आप तो खुद एक प्रतिनिधि हैं तो आपको भी वो जिम्मेदारी मिली होगी। अरे भाई जब नाम पे कुछ जब अपने क्षेत्र का विकास नहीं कर पाए हैं तो देश का विकास का इतने ट्रक और गाड़ी वाले हैं, सब परेशान हैं। जो अपना घर नहीं देख पाएगा दूसरे देश कम से कम 2-2 फीट गहरी है सड़क, यहाँ से लेके थाना पे बॉर्डर तक। ये अपन विधानसभा थाना में अशोकवा से लेकर अशोकवा तक आप जा नहीं पाएंगे। और बाकी चीजें कुछ भी नहीं है। हाँ, रोड भी नहीं सही है। हाँ, विकास कहाँ है? विकास ही नहीं सही है तो और क्या सही कर सकते हैं? सरकार झूठ बोल रही है। राशन दे रही है लेकिन उसमें 5 यूनिट मिल रहा तो 1 यूनिट खा ले रहे हैं। 4 किलो मिल रहा है। घोटाला कर रही है, उसमें भी घोटाला हो रहा है। सरकार झूठ बोल रही है। सरकार झूठ बोल रही है। जी 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 अखिलेश गवर्नमेंट तो आपका कहना है, आप लोगों ने देखा यहाँ की जनता, ये 304 विधानसभा का एक छोटा सा चौराहा है, माली जो चौराहा, चुनाव अपने चरम पर है और हालांकि कुछ पार्टियों के चेहरे तो साफ हो गए लेकिन अभी भी कुछ पार्टियों के चेहरे साफ नहीं है। लेकिन यहाँ की स्थिति अगर रास्ते की बात की जाए तो रास्ता बहुत ही बदतर है और आप लोगों का तकलीफ भी है, दर्द भी है। यहाँ जितने व्यवसायी हैं उनके लिए भी समस्या है, यहाँ के आने जाने वाले लोगों के लिए भी समस्या है और इसको लेकर आप में जो है काफ़ी रोष भी, कुछ लोगों में काफ़ी रोष भी देखने को मिला। और आपका कहना है कि विकास की योजनाएं जिस हिसाब से गवर्नमेंट कहती है, जिस हिसाब से गवर्नमेंट प्रचार प्रसार करती है, उस हिसाब से विकास की योजनाओं को धरातल पर उतारा नहीं गया है, बल्कि इनके साथ जो है जो भी है इनके साथ एक तरह से इनकी जो नुमाइंदगी करने के लिए लोग हैं उन्होंने भी सही ढंग से यहाँ की बात नहीं रखी। क्यों? सरकार झूठ बोल रही है। सरकार झूठ बोल रही है। तो ठीक है, हमने देखा यहाँ विकास का दावा शिक्षा का भी बदल हो रहा है। हमारे प्रोग्राम में जिस हिसाब से गवर्नमेंट प्रचार प्रसार करती है उस हिसाब से विकास की योजनाओं को धरातल पर उतारा नहीं गया है, बल्कि इनके साथ जो है जो भी है इनके साथ एक तरह से इनकी जो नुमाइंदगी करने के लिए लोग हैं उन्होंने भी सही ढंग से यहाँ की बात नहीं रखी। क्यों? सरकार झूठ बोल रही है। सरकार झूठ बोल रही है। तो ठीक है, हमने देखा यहाँ विकास का दावा शिक्षा का भी बदल हो रहा है। हमारे प्रोग्राम का यार जब कोरोना बढ़ गया, हमारे इस प्रोग्राम के तहत आपने देखा कि यहाँ की विकास की जो गाथा है यहाँ के लोगों ने उसको बयान किया, यहाँ की विकास की योजनाओं को कैसे धरातल पर उतारा गया है। तो आप चाहे कि अंदाजा लगाएं कि जो विकास के दावे हैं वो सच्चाई है या फिर छलावा। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। अगली कड़ी में किसी और जगह पे आपको ले चलते हैं और दिखाते हैं कि वहाँ जो विकास के दावे हैं उसमें कितनी सच्चाई है।